पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है GCU। ना सिर्फ वहाँ की स्टूडेंट हैं बल्कि ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनकी किसी के साथ दोस्ती होती है, वो किसी तरह से वर्गला कर, इन्हें भुला फुसला कर, किसी तरह से इनका एतमाद जीत कर इन्हें मजबूर करता है कि ये उसके साथ मिलें। और जब ये उससे मिलने जाती हैं तो वो आगे से अपने 3-4 दोस्त बुला लेता है और इनके साथ गैंग रेप करता है। इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस बनाता है और अब उसके बाद मजबूर ये कर रहा है कि मेरे कहने पे मैं जिसके सामने कहूँ तुम्हें बरहना होना पड़ेगा, उसके साथ जिनसी मामलात करने पड़ेंगे। ये आपकी पहली मुलाकात थी जब आप उस दिन? हाँ जी, इसने मुझे बुलाया भी इसी तरह से था कि फॉर्मली मिलना, तो फॉर्मली मिलने में तो कोई मसला, इंसान किसी से भी मिल सकता है। तुम वहाँ जाना कनाल मेट्रो स्टेशन। अच्छा ठीक है। वहाँ से मैं कार में पिक कर लूँगा। लड़के का नाम शहरी है और हसीब अफजल इसका रियल नेम है। एक हमजा शेख है, बदमाश, पूरा बदमाश, स्मोकर, बहुत बड़ा बदमाश लगता है शक्ल से। और एक है तलहा खान, हालांकि वो शादीशुदा भी, उसकी एक बेटी भी है। हमजा शेख ने कहा कि मेरा अपार्टमेंट है, बाहर क्यों नाश्ता करना है, हम ऑर्डर कर लेते हैं, आराम से बैठ कर सुकून से खा लेंगे, गाड़ी में ही मना किया। लेकिन कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं फिर चली गई इनके साथ। नाश्ते के नाम पे इन्होंने मुझे नोचा। उसके बाद वीडियोस बनाई, मेरी चीखों की वॉइस रिकॉर्डिंग की जब मैं घर आई हूँ। मुझे इसने ब्लॉक भी किया हुआ था। उसके बाद इसके दोस्तों ने मुझे कॉल की कि तुम्हारी मछली खा रहे थे और साथ मेरी वॉइस सुना रहे थे, ये तुम्हारी चीखों की आवाज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं, हमारी बहनों की तरह। ये एक पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है GCU और ये ना सिर्फ वहाँ की स्टूडेंट हैं बल्कि ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ये वहाँ से गालबन MPhil कर रही हैं और इनके साथ एक बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया है। इनकी किसी के साथ दोस्ती होती है, वो किसी तरह से वर्गला कर, इन्हें भुला फुसला कर, किसी तरह से इनका एतमाद जीत कर इन्हें मजबूर करता है कि ये उसके साथ मिलें। और जब ये उससे मिलने जाती हैं तो वो आगे से अपने 3-4 दोस्त बुला लेता है और इनके साथ गैंग रेप करता है। और उसके बाद कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। इस पूरे वाक़े के बाद वो इन्हें ब्लैकमेलिंग शुरू करता है, क्योंकि जिस टाइम ये इनके साथ जिस्मानी तौर पे इस्तेहसाल कर रहा था, इनके साथ जिनसी ज़्यादती कर रहा था, इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस बनाता है और अब उसके बाद मजबूर ये कर रहा है कि मेरे कहने पे मैं जिसके सामने कहूँ तुम्हें बरहना होना पड़ेगा, उसके साथ सोना पड़ेगा, उसके साथ जिनसी मामलात करने पड़ेंगे। अब ये खातून जो स्टूडेंट है, MPhil कर रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है, वो बड़ी परेशान है और आज इस वक्त थाना लिटन रोड पे मौजूद है। अब से कुछ देर पहले जब ये FIR लॉन्च करवाना चाह रही थी तो इसे यहाँ पे थाने में बजाय कि इसको इंसाफ फराहम करने की कोशिश की जाती, इसे ये कहा जाता है कि क्या हम तुम्हारे कोई साजबाज करवा दें, तुम्हें कोई कंपनसेट करवा दें। क्या थाने इसलिए रह गए हैं कि एक ज़्यादती का शिकार खातून आए तो उसे कहेंगे कुछ पैसे ले दें, तुम्हें पैसे ले दे के मामला रफा दफा कर लो। इस बच्ची की क्या कहानी है, इसी की ज़ुबानी सुनते हैं और इससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे जाके बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ गलती करती हैं और फिर इस तरह के दरिंदों का शिकार हो जाते हैं, इस तरह के दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हो जाती हैं। तो इस बच्ची की कहानी इसी की ज़ुबानी सुनेंगे। साथ इनके लीगल मैटर्स देखने के लिए अली चंगेज़ी साहब मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। इस बच्ची का नाम और शनाख्त हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आगे इसकी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी उम्र पड़ी है। कल को इसने बड़ी अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम नहीं चाहते कोई इंटरव्यू या कोई एक इस तरह का हादसा इसकी आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी करे। तो हम इस बच्ची का नाम शनाख्त आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। हम कोई भी फ़र्जी नाम या XYZ इसका नाम रख लेते हैं और इससे बातचीत शुरू करते हैं और इसकी कहानी इसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह से उस बदबख्त इंसान ने इनका एतमाद जीता, किस तरह से इन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे इससे मिलना है और कब जाके इन्हें पता लगा कि ये बदबख्त इंसान मुझे गैंग रेप के लिए जो है मजबूर करके यहाँ से इसने घर से बुलाया और अब मेरे साथ ये हैवानियत होने वाली है। क्या मामला था इस बच्ची से, इसी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप, खैरियत से? बेटा आपने एक तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो तमाम तर आपके साथ वाक़या हुआ आपने तमाम तफसील जो है आवाम के सामने रखनी है, ताकि इसका एक मकसद ये है कि अल्लाह करे आपको इंसाफ मिलने में ये मददगार साबित हो। दूसरा कि कल को किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई मामला पेश ना आ सके। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या करती हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं और किस तरह से ये बदबख्त के ट्रैप में आप फंस? मैं GCU यूनिवर्सिटी से MPhil कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। ये जो शख्स था जिसने GCU से कोई ताल्लुक नहीं, आउटसाइडर है। ये आपको किस तरह से मिला, किस तरह डांसिंग वगैरह करती हूँ तो इसी दौरान सोशल मीडिया के थ्रू से रब्ता हुआ। ठीक है। तो इसने कहा बहुत मुझे पसंद हो, अच्छी लगती है, मैं शादी करूँगा।
शादी का झांसा दिया, मुझे प्यार में फंसाया अपने ठीक है, झूठे प्यार में। ठीक है। अब ये मुझे कहता रहता था मिलो, शादी तो मैंने करनी है। मैं कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, अगर शादी जब करनी ही है तो उसके बाद ही करेंगे ना। अच्छा, ये आपको अपनी जिनसी ख्वाहिशात का इजहार करता रहा? हाँ आप कि मिले? हाँ शादी तो करनी है, कि हम कर नहीं सकते, इसमें क्या बुराई है, इस तरह मुझे कहता रहा, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आई। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं कि आपके साथ ये वाक़या किस दिन पेश आया? जुम्मे को आया था 10 जनवरी को। जुम्मे के रोज़ 10 जनवरी को। और आपकी इसकी दोस्ती किस वक्त शुरू हुई थी? वो नहीं डिस्क्लोज करनी, मतलब कि कुछ साल हो गया था, 5 महीने, 10 दिन, 20 दिन? वो नहीं बताना चाहती मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका इसने एतमाद कितने दिनों में? पिछले साल। मतलब कि कोई 1-1.5 साल आप बात करते रहे? नहीं 1.5 साल में साल के बस डिस्क्लोज नहीं करना बहुत था। लंबा अरसा नहीं बात। हाँ ये आपकी पहली मुलाकात थी जब आप उस दिन मिलने गई हैं? हाँ जी। ये इससे पहले भी मिल चुकी थी? नहीं, इसने मुझे बुलाया भी इसी तरह से था कि फॉर्मली मिलना, तो फॉर्मली मिलने में तो कोई मसला नहीं, इंसान किसी से भी मिल सकता है। लेकिन आपसे इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार करता रहा था कि आप मिलें, जिनसी मामलात करें? इस बार तो उसने कहा ना कि फॉर्मल ही मिलना, नाश्ता करना बस। ठीक है, ये आपकी पहली मुलाकात थी। मैं आपसे फिर पूछ हाँ पहले कैसे ये मुलाकात कैसे तय पाई कि कितने बजे? कि तुम वहाँ जाना कनाल नहर। मेट्रो स्टेशन, अच्छा ठीक है। वहाँ से मैं कार में पिक कर लूँगा। मुझे मुझे आप घर क्या कह के निकली? घर तो इंटरव्यू वगैरह काफ़ी मतलब बताया कि मैं- कहती हूँ, मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घर में यही था कि या तो यूनिवर्सिटी जा रही है या कोई इंटरव्यू देने जा रही है? मतलब मैं जाती रहती हूँ रोज़, घर वाले पूछते तो नहीं क्या कर रहे हैं। आप इसको वहाँ पे केनाल मेट्रो स्टेशन पे पहुँची? वगैरह भी करती हूँ, इसमें मतलब ज़रूरत नहीं होती मुझे। मतलब कि आपको घर में उस तरह से जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप घर से निकली, केनाल रोड पे पहुँची, मेट्रो? फिर इसने जब मैं कार में बैठी, इसके पीछे दोस्त थे तो ये वहाँ पे आया, गाड़ी में था? कौन सी गाड़ी थी? स्विस अच्छा ठीक है। यार और बाकी नहीं यार, गाड़ी का मॉडल याद नहीं है, ठीक है। जो भी है। अच्छा, गाड़ी में जब आप बैठे तो कौन कौन गाड़ी में मौजूद थे? ये तो चला रहा था, पीछे इसके 2 दोस्त भी थे, तो मुझे अनकंफर्टेबल हुआ। इसने साथ ही कह दिया कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि भाभी देखनी है, तुम्हारी पसंद देखनी है, इनसे मिलवाएंगे। फिर हम, तुमने कभी बहरिया भी नहीं देखा हुआ, तुम्हें उसकी मस्जिद दिखाएंगे, फिर ट्रैवल दिखाएंगे, और हम आराम से नाश्ता करेंगे पब्लिक में। मतलब अपार्टमेंट का तो नहीं जिक्र किया था। जब बहरिया टाउन पहुँचे तो अच्छा, मुझे इस जगह पे थोड़ा लड़के का नाम, इसके लड़के का नाम शहरी है, जिसके साथ आपके? हाँ ताल्लुकात, और हसीब अफजल इसका रियल नेम है। ठीक है। और ठीक है। गाड़ी में 2 लोग और थे, वो कौन थे? एक हमजा शेख है, बदमाश, पूरा बदमाश, स्मोकर, बहुत बड़ा बदमाश लगता है शक्ल से। और एक है तलहा खान, हालांकि वो शादीशुदा भी, उसकी एक बेटी भी है। अच्छा, ये वो 3 लोग थे जो गाड़ी में मौजूद थे। हाँ जी। मुझे आप ये बताएं कि एक शख्स जो आपको इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार करता रहा, अब पहली बार उससे डरते डरते मिल रहे हैं, कि अचानक से वो आया, 3 लोग गाड़ी में मौजूद हैं, आप उस टाइम को? हाँ तो मुझे अनकम्फर्टेबल तो हुआ, लेकिन इसने साथ ही कह दिया नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तो वैसे ही दोस्त है मेरे साथ आ गए हैं नाश्ता अच्छा, करने। लेकिन फिर आप बहरहाल डरते खौफ खाते बैठ गई? हाँ क्योंकि मुझे भी प्यार हो गया था, पागल हो गई थी। अच्छा, आप भी उसके इश्क में मुब्तला थे? हाँ जी। आपको लगा कि ये कोई गलत नहीं कर सकता? हाँ मुझे भी ट्रस्ट इसने बना दिया था मेरा। ठीक है, फिर आप लोग वहाँ से बहरिया गए, फिर क्या हुआ? अभी नाश्ते का ये थोड़ी ना कहते कि हम अपार्टमेंट में, वहाँ पे हमजा शेख ने कहा यार भाई मेरा तो यहाँ अपार्टमेंट है, हमजा शेख ने कह दिया। आप तो लोग पहले नाश्ते पे गए? नहीं अच्छा, अभी फिर आप बहरिया गए? बैरिया चल गया, अभी बैरिया पहुँचे, साथ ही हमजा शेख ने कहा कि मेरा अपार्टमेंट है, बाहर क्यों नाश्ता करना है, हम ऑर्डर कर लेते हैं, आराम से बैठ कर स्कूल से खा लेंगे। तब मैंने कहा क्यों वहाँ क्यों, कहते तुम मैंने कहा कि क्यों रहने दो ना, गाड़ी में ही मना किया? मना किया, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और वैसे भी मेरे दोस्त है, मैं तुम्हें कुछ हाथ थोड़ी ना लगाऊंगा। तो मैं फिर चली गई इनके साथ, नाश्ते के नाम पे इन्होंने मुझे नोचा। उसके बाद वीडियोस बनाई मेरी चीखों की, वॉइस रिकॉर्डिंग की। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, मुझे इसने ब्लॉक भी किया हुआ था। उसके बाद इसके दोस्तों ने मुझे कॉल की कि तुम्हारी मछली खा रहे थे और साथ मेरी वॉइस सुना रहे थे, ये तुम्हारी चीखों की आवाज़ें हैं, कितना देखो मज़ा आ रहा है। हर दोस्त के पास महफिल लगा कर सुनी है मेरी वीडियोस। मुझे बेटा एक बात बताओ, चेक लिए हुए इन्होंने मेरे 2। आपने ब्लैंक चेक दिए हुए? नहीं मेरे बैग से निकाले इन्होंने। आपकी मतलब कि चेक लिस्ट जो बुक थी वो बैग में थी, बैग नहीं साइन नहीं थी, लेकिन बैग में थी। अच्छा, उसमें से चेक भी निकाले? 2 चेक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप जब बहरिया गए, उसने कहा एक अपार्टमेंट है, आप डरते डरते अपार्टमेंट में भी चले गए, हाँ उसको आप बातें एतबार दिलवाता रहा, कुछ नहीं होता बेटा, ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं, मैं दोस्त हूँ, शादी करनी है। हाँ।
अपार्टमेंट में पहुंचने के कितनी देर बाद आपको करने के बाद जो भी कहते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं अपार्टमेंट पूछ रहा हूँ, आप पहुंचे कितनी देर बाद पता लगा कि ये मैं ट्रैप में फंस गई हूँ, ये कोई नाश्ता नहीं? 15 मिनट के बाद ही जाते क्या हुआ, मतलब कि गए हो आप, बैठे हैं ना, लॉन्च वगैरह था। फिर क्या हुआ, मतलब कि किस टाइम इन्होंने हवानी शुरू की, किस टाइम आपको पता लगा कि नाश्ते वाश्ते वाला कुछ सर्कल नहीं? अभी तो वैसे बैठे, इसने कहा ये मेरे दोस्त बाहर बैठ जाते हैं, हम थोड़ा अंदर बैठ जाते हैं, रूम में चले जाते हैं। शहरी आसिफ अफजल, दोस्त नहीं था, झूठा। मुझे पसंद आ गया था ना। हाँ, लवर ही था, झूठा। फिर अंदर इसके साथ बैठ गई, फिर ये इसने मेरे साथ शुरू कर दिया। जब इसने मेरे साथ शुरू कर दिया, साथ ही दोस्तों को बुला लिया। हाँ, बस जिस्मानी ताल्लुक बना रहा था। ये गैंग रेप की है। अच्छा ठीक है, पहले इसने मेरा हाथ पकड़ के सबसे करवाता रहा। पहले इसने खुद बदबख्ती शुरू, तो दोस्त बाहर बैठे हुए थे, आपने उस वक्त आपको महसूस नहीं हुआ कि आप फंस गई हैं, आप शोर मचाएं, आप इस तरह? तो पहले टाउन में आवाज़ नहीं जाती, इन्होंने इतने ऊंचे गाने लगाए थे मेरे, मैं तो बहुत, इनके पर रिकॉर्डिंग भी है, बहुत चीखी हूँ, लेकिन आपको पता है पहले टाउन में तो नहीं आवाज़ जाती। ठीक है, आपके साथ पहले शहरी ने मामला किए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बुला, आपको बुरा लग रहा था, लेकिन आपने उसको रोका या नहीं रोका? मुझे ये आपने, तो है, आप शहरी को भी रोक रही? मैं थप्पड़ भी मारा उसके मुंह पे। ठीक है, लेकिन उसने कहा होगा कि मैं अब शादी कर लूंगा, कुछ नहीं होता फलाना। मैं मुझे यही कहता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं ना, ये तुम्हारे से हो भी गया, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मुझे बताएं कि शहरी के बाद वो दो लड़के जिसका नाम वो आप बता रही हैं कि हसीब अफजल हुद है, हमजा शेख है, तला खान, वो कब आए? थोड़ी देर बाद दिया आगे। कि क्या? वो भी चाहते थे कि बिना इससे पता चले, और हम बाद में इसको ब्लैकमेल करके बुलाते भी रहे। अच्छा, वहाँ पे फंसे भी ना। आप बता रहे हो कि 5 घंटे कोई 3 लोग आपकी इज्जत लूटते रहे, तो उसके बाद आपको उन्होंने नॉर्मल कैसे किया? मतलब कि अल्लाह ना करे किसी के, कि अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो आप नॉर्मल हो गई? नॉर्मल तो नहीं हुई। फिर मतलब कि आपने वहाँ से फौरी निकलते किसी को बताया कि मुझे 5 लोगों ने नोचा है? तो नॉर्मल ना होती तो मैं घर में नहीं बता सकती थी, किसी को भी नहीं बता सकती थी, मुझे चुप होना था, क्योंकि 3 लोगों ने आपको इस तरह से नोचा है, तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह मुझे पता तो था, बन गई है सारी। वीडियोस भी वहाँ बना रहे हाँ, थे? बन गई थी। मतलब कि आपको बरहाना करके सिर्फ वीडियो बना रहे थे कि ये जो जिस्मानी ताल्लुक बना रहे थे? अपना नहीं, अपना मुँह छिपा कर सारा कुछ मतलब कि पूरा एक कर रहे थे? पिक्चर बना रहे थे ताकि सेल करते, इनकम बनाते। ये पहले भी पता नहीं कितने लोगों के साथ कर चुके हैं। आज आपको क्यों ये महसूस हुआ? मुझे ब्लैकमेलिंग करते ना फिर मैं टीचर ने कहा तुम चुप क्यों रह रही हो, तुम्हें। आपने अपने मिस से बात की या किसी लेक्चरर से बात हाँ, मैं टीचर थी एक। की? अच्छा तो उसने कहा चुप क्यों रह रही है, तुम्हें फाइल करना चाहिए, केस लॉयर कराना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर मेरे ये लॉयर अली, इन्होंने बगैर फीस पिछले बेटा आप ये बताओ कि आप 10 दिन में ये क्या मैं पहले यही कहती रही, पुलिस वाले बिक जाते हैं, मैंने नहीं इंसाफ लेना। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने मुझे कन्विंस किया नहीं इंसाफ मिलेगा तुम्हें। अब 10 दिन वो क्या करते थे? 10 दिन आपको कैसे ब्लैकमेल करते थे? यही कि इस दोस्त के साथ वीडियो कॉल कर ले, इसके साथ कर ले। ये जो दोस्त है ये उन्हीं तीन मैं में से थे या कोई बाहर के थे? और 2-3 अलग अलग। हाँ नहीं, मतलब इनका जो पूरा गैंग है, पूरा सर्कल है। इन तीनों से हटके? हाँ हाँ, इन तीनों से हटके फिर आपने उनकी किसी इस पे किया कुछ? इनके साथ किया, करना पड़ा नोट कॉल। वो क्या किया? मतलब नोट कॉल कराई है। आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप मुझे फंसा चुके थे, मैं क्या करती, मैं फंस चुके थे। आपको क्या लगता है आपकी कहाँ से गलती कहाँ है? क्या लगता है कहाँ पे आपने? बाज़ औक़ात इंसान को प्यार की कमी होती है, और इंसान थोड़ा सा प्यार मिलता है तो इंसान कर लेता है, बहक जाता है। कहाँ पे? फैमिली की तरफ से प्यार की कमी थी या हर जगह से। अच्छा, ये आपका पहला रिलेशन था? ये आपका पहला रिलेशन था? क्योंकि नॉर्मली होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया हो, आपको कहीं से किसी कमी महसूस हो, तो फिर आप कहीं पे तलाश करते रहते हैं। पहला ही था। पहला था, ठीक है। मुझे ये चंगेज़ी साहब बता रहे थे कि उन लोगों ने बड़ा बेईमाना तशद्दुद भी किया आप पे, आपकी मुख्तलिफ सारे। अच्छा, क्या फुल बॉडी पे क्या निशाना तशद्दुद करते रहे, क्या करते रहे? बाइट्स, पंच वगैरह, पता नहीं क्या 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 तो वो अभी तो मेडिकल अभी तक वो हार नहीं मेरा ख़त्म हुआ। अच्छा, फिर भी चक्कर आते हैं, दिमाग ख़राब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर हो गया, पता नहीं क्या क्या हो। मेडिकल तो नहीं हुआ अभी, ये कल करवा रहे हैं मेडिकल? करवा लें। अभी यहाँ पे थाने में क्या हुआ है, ये क्या कह रहे थे? मैं तो नॉर्मल तरीके से सारी बातें बता रही हूँ। अंदर जो लेडी ने चेक किया तो कहती निशान तो 10 दिन बाद ख़त्म हो गया। मैंने कहा अभी तक मैं शावर भी नहीं लगी भी नहीं किया, तो कहती निशान तो ख़त्म हो गए हैं। मतलब उनको लग रहा था झूठ स्टोरी बना। लेडी एसएचओ है ना? लेडी तो ऐसे थे जिससे चेक कराया है, उसने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या निशान, जाहिर बात है कि हील करके होंगे? ज़ाहिर बात है ख़त्म नहीं होने की, मैं क्या खून काट के ले आती सबको।
अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि लास्टली कि जो उन लोगों ने तस्वीरें या वीडियो बनाई उन्होंने आपको भेजी नहीं बस और एविडेंस वो आपके पास है? चीखें सुनाई हैं बस, वो उन्होंने भेजी? कॉल में नहीं भेजी, नहीं उन्होंने कॉल में चीखें सुनाई हैं मेरी, अच्छा, वो जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की। हाँ हाँ। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बतौर एविडेंस, क्योंकि बता रहे हैं कि 10 दिन हो गए मेडिकल में, अब वो चीज़ आएगी क्योंकि आप बता रहे हो कि नशा। मैंने अपनी बनाई थी खुद से अच्छा। कि जो निशान थे। चंगेजी सिंधु साहब मौजूद हैं, इनके लीगल मैटर्स देख रहे हैं, इनसे जानते हैं। बच्ची शायद उस कर्म में है, उस तरह से बयान नहीं कर पा रही, और पता नहीं अली चंगेजी सिंधु साहब से जानते हैं क्या मामला है। सिंधु साहब की मामला है, ये बच्ची की कितनी गलती थी, हुआ क्या इसके साथ, और ये 10 दिन बाद इसको कैसे अचानक मतलब कि किस चीज़ ने इसको मजबूर किया या तैयार किया कि अब इसको आवाज़ उठानी है, इस हवाले थोड़ा। ऐ दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। ऐ दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नामाए आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। दरअसल ये ह्यूमैनिटेरियन मैटर है, केस है। इस तरह हुआ है कि चंद रोज़ पहले ये मेरे पास आई हैं और उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को इनका एक, उससे पहले मैं बतलाता चाहूँ कि ये जीसी यूनिवर्सिटी की ये स्टूडेंट हैं और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। चंद अर्सा पहले इनकी सोशल मीडिया पे एक हसीब नामी शख्स है, उसके साथ बात होती है, वो इनको ट्रैप करता है और वो इनके साथ दोस्ती कर लेता है। दोस्ती आस्ता आस्ता मोहब्बत में बदल जाती है। उसके बाद हसीब ने इनको कई दफ़ा जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए कायल किया, लेकिन ये इन्होंने इज्तनाब बरता। इन्होंने कहा जी कि जब आप शादी करेंगे मुझसे, उसके बाद हम ये ताल्लुक़ात कायम रख सकेंगे। उसके बाद उसने 10 जनवरी को सुबह 10 बजे इनको जो मुस्लिम टाउन स्टेशन है मेट्रो का, वहाँ मिलने के लिए बुलाया और गाड़ी में पीछे 2 अफराद भी मौजूद थे, वो उनके दोस्त थे। उन्होंने इनसे कहा कि हम चलते हैं, नाश्ता करते हैं, और मैं ये 2 दोस्त। इनको उस टाइम थोड़ा सा वो होना चाहिए था कि अपना वो थ्रेट लेवल चेक करना चाहिए था कि यार ये एक की जगह 3 आ गए हैं। मैं बिल्कुल उसी तरह गोल्ड मेडलिस्ट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्हें बेहतर नहीं, इनका रिस्पांस मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ का ये कल्चर है कि गेट टुगेदर होता है। आप भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कोई अननोन दोस्त आते हैं, इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। तो इन्होंने रजिस्ट बिल्कुल किया था कि बात आपकी हुई थी, अब ये 2 क्यों लेके आए हैं। और फिर उसने एक ट्रैप किया ना, एक प्यार के चक्कर में। उन्होंने कहा जी कि ये मेरे दोस्त हैं और भाभी देखने आए हैं। उसके बाद इनको बैरियर टाउन लेके गए हैं कि हमने नाश्ता इकट्ठे करना है, तो कुछ टाइम हम इकट्ठे स्पेंड करेंगे। उसके बाद आपको जो मस्जिद है बैरियर टाउन में, एफिल टावर है, वो दिखाएंगे। ये चली गई उनके साथ। उधर जाके जैसे ये एंटर होती हैं बैरियर टाउन में, जो एक दूसरा मुलजिम था जो हसीब का दोस्त था, उसने इसको कहा कि इसके हमारे पास घर है, हमारे पास ही फ्लैट मौजूद है, क्यों ना हम उस फ्लैट पर चले जाएं और नाश्ता ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। इसने फिर रजिस्ट किया। इसने कहा कि फ़्लैट पे जाना मुनासिब नहीं है, हम आईफल टावर देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, नाश्ता करते हैं, जो एज़ पर कमिटमेंट। लेकिन वो एज़ पर प्लान चल रहे थे, इनको नहीं पता था। बहरहाल इसके लवर ने कहा कि मैं इधर मौजूद हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। इन्होंने कहा जी मैं ट्रस्ट करती हूँ। उन्होंने कहा जी फिर आप मेरे साथ आ जाएँ। वो फ्लैट में चले गए। फ्लैट में उन्होंने फिर आगे इनके साथ गैंग रेप कर दिया। ठीक है, उन्हें ये तो पता था कि ये घर जाएगी, अपने वालिदैन के साथ डरी होगी, सहमी होगी, जाके किसी से डिस्कस भी कर सकती। देखें, कोई भी अगर इसके साथ अगर जुर्म हुआ है तो वापस इन्होंने घर ही जाना था ना, या तो घर छोड़ जाती, तो जाना तो वापस घर ही था। जुल्म जाना था। मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि जब इस तरह के हीनियस क्राइम होते हैं तो अब उसमें इंसान पहली बार जो है उससे 2-4 हुआ होता है, तो उसकी कैफियत, उसके जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं होती। ये बता रही हैं कि उसने मुझे एक कंफर्ट जोन में दाखिल करके दोबारा कर, वो कंफर्ट जोन में दाखिल करने की वजह ये थी, शायद इन्होंने आपको बताया या नहीं, जब ये लगे हैं जो दूसरे मुल्ज़मान थे, तो इन्होंने इज्तनाब किया, इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। जब ये गैंग रेप हो गया, उसके बाद उसने फिर इनको ट्रैप किया। उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया में और हमारे समाज में हो रहा है, मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा। इन्हें फिर उस पर एतबार आ गया। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि इनको एतबार आ गया उन पर। चलो इसने जो भी मेरे साथ बदबख्ती की, लेकिन ये मेरे से फिर भी शादी करना चाह रहा था, इन्होंने उस पर फिर एतमाद कर। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। उसके बाद एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उस होटल में क्या, उस फ्लैट में क्या हुआ, इनके कमरे के साथ क्या हुआ। कमरे के अंदर इनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। और इनकी जो चेस्ट है, इन्होंने वीडियो भेजी है, मैं आपको भी भेजूँगा। वीडियो में इनकी चेस्ट के ऊपर
जो इनके निशानात मौजूद हैं तशद्दुद के, उसके बाद बैक किया गया, फ्रंट किया गया, उसके बाद इनके ऊपर मसलन मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं वो सारे क्राइम बता सकूं या वो जराइम बता सकूं जो उन्होंने कमिट किए हैं। उसके बाद बाकायदा वीडियोस बनाते रहे। वीडियो बनाने के बाद जब इनके साथ वो कर रहे थे, ज़ाहिर बात है ये चीख पुकार कर रही थी और ये रो रही थी, बकौल इनके वो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसको जब उन्होंने गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर के पास युवास यूनिवर्सिटी है, वहाँ इनको उतारा है, फिर ये घर गई हैं। घर जाने के बाद इन्होंने बताया कि उसी रात ही उन जो तीनों मुल्ज़मान थे, उन्होंने अगेन इसको वीडियो कॉल पे लिया। उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ नेकेड बरहना वीडियो कॉल करें। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी जो आपकी जो हमने आवाज़ें भरी हैं, उसके बाद जो वीडियोस हैं, जो ऑडियोज़ हैं, वो सारी हम ना सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में लीक कर देंगे, बदनाम कर देंगे, बल्कि आपके घर वालों को भी भेजेंगे। तो आप बजाय इसके एक और ट्रॉमे में जाएं, उससे बेहतर है कि आप हमारी बात मानें। उसके बाद इन्होंने फिर उनके साथ एक बरहना वीडियो कॉल की। ठीक है, और फिर इसी ब्लैकमेलिंग से मजबूर होकर फिर इन्हें किसी ने समझाया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बनती है। इनको समझाया तो किसी ने नहीं था, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं की। खास लेक्चरर का कुछ कह रही हैं? नहीं, वो कुछ टीचर्स वगैरह थे, लेकिन अपने घर वालों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं की। आप तक ये केस कैसे है? हमारे दोस्त थे, उन्होंने ये केस रेफ़र किया, क्योंकि आपको पता है मैं मुफ्त कानूनी खिदमात देता रहता हूँ जो विक्टम्स हैं। तो उन्होंने मुझे ये केस रेफ़र किया, तो फिर मैंने इसको कॉन्टेस्ट किया। बड़ा मुश्किल से इनको मोटिवेट किया गया कि 10 दिन गुजर गए हैं। मेडिकल आपको पता है, कानूनी हवाले से बता दें कि मेडिकल में क्या कोई चीज़ 10 दिन बाद बतौर एविडेंस आ जाएगी सामने? मुश्किल है, लेकिन हम उम्मीद तो रख सकते हैं ना। ठीक है। थाने का रवैया क्या था? हम आए, आज ही आए थे हम एफ़आईआर लॉन्च करने के सिलसिले में। लेकिन जब इधर आए हैं तो इधर एक अजीबोगरीब ही सूरत हाल का सामना था। जो SHO साहिबा थी, उनके साथ हमारी बात हुई, तो उनको सारी हमने बात बताई। तो उन्होंने कहा जी इस बच्ची को बाहर भेजें। बाहर भेजने के बाद उन्होंने मुझे और एक असद नकवी साहब एडवोकेट मौजूद थे, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम आपको मेरा स्टाइल है काम करने का, 2 तरीके हैं, या हम कंपनसेट करवा दें आपको भी और साहिला को भी। दूसरा तरीका ये है कि हम FIR दे देते हैं। हम बाहर गए, हमने इससे सारी बात की। इन्होंने कहा जी कि हमने FIR ही करनी है। मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा कि जो कानून है हमें वो स्टाइल, कानून का स्टाइल हमें चाहिए, हमें SHO का स्टाइल नहीं चाहिए। अंदर गए, हमने SHO साहिबा से मैंने कहा जी कि हमें कानून का स्टाइल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्टाइल हमें कोई मैटर नहीं करता, मानी नहीं रखता, और होना भी यही चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम FIR दर्ज कर देते हैं। इस पर सेक्शन कौन सी लगती हैं वो उनको बताया, और इसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ पेनल्टी है गैंग रेप के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने इनको कुछ मुलाजमीन थे पुलिस के, वो इनको अलहदा कमरे में ले गए, उन्होंने इनको बरहना किया। एक बात बताएं, क्योंकि ये बच्ची उस तरह से शायद बता नहीं पा रही कि ये क्या जो तीनों शैतान थे, ये क्या एक ही वक्त में ये तमाम बदबख्ती करते रहे? मतलब कि वो क्या इस कदर गिरे हुए थे? नहीं, जो हसीब था उसने पहले इनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके बाद उन्होंने दूसरा बंदा वो भी आ गया, जो तीसरा एक मुल्ज़िम था उसने इसके हाथ पकड़े, और उसके बाद इसके पूरे जिस्म के ऊपर वो बाइट करता रहा, दांतों के साथ काटते रहे। बेटा ये तीनों एक वक्त में आपके साथ हैं? क्या ये तीनों एक वक्त में आपके साथ हैं? क्या साथ क्या? उस रूम में ये क्या तीनों एक? पहले हसीब था ना, उसके बाद हसीब ने इनको बुला लिया। क्या हुआ, पहले हसीब था? हाँ, फिर बाद में इन सबको बुला लिया। ठीक है, और उसके बाद आप चारों एक ही कमरे में बरहना? हाँ। चारों एक ही कमरे में बरहना? हाँ। और मुझे ये बताएं कि ये जो 2 दोस्त हैं, इनके आपको नाम कैसे पता लगे? क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ था ना। आप इनको पहले से जानती थी? टॉक में देखा हुआ था, इसकी पहले से जानती थी? पता था, मतलब शक्लें तो देखी हुई थी ना। कि आपने मुझे बताया ना कि वो एक फलां उसका नाम है, वो स्मोकर है, बदमाश है, और दूसरे का ये नाम है, वो शादीशुदा। उसकी है मेरे पास ये तस्वीरें तो हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपकी इस मुलाकात से पहले उनको जानती थी, इंटरेक्शन था? नहीं, बस यही पता था कि मुलाकात के बाद आपको उनका नाम? हाँ, इसके बाद मैंने खुद सर्च किया इन लोगों पर। ठीक है, ये मामलात हैं, ये खातून है। सर्च किया, मुझे एक बंदा कहता था, फिर दूसरा बंदा कहता था तुम मेरे पास आओगे, करो वो करो। आप इस वाक़े के बाद दोबारा इनसे मिली हैं? नहीं, बस कॉल पे ही बात रही है? हाँ। ठीक है, और कॉल पे ये इस तरह की उल्टी सीधी ख्वाहिशात? हाँ। जी नाज़रीन, ये खातून है, इनका XYZ नाम है, क्योंकि इनका नाम इस केस की हसासियत को समझते हुए आपके सामने नहीं रख रहे। इन खातून के जो इल्ज़ामात हैं वो साबित तो ज़ाहिर बात है इन्हें कोर्ट में जाकर करना है, लेकिन इल्ज़ामात बड़े संगीन नौयत के हैं, गैंग रेप के हवाले से हैं। अली चंगेज़ी सिंधु साहब कर रहे हैं। इन खातून की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी हमने सुनी। इसी तरह का एक और केस भी है, उसमें भी खातून और हवा की बेटी की इज़्ज़त को किस तरह से उछाला जा रहा है। आइए उनकी रुदात भी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं।
शहर लाहौर में रेप जैसे जो संगीन नौयत के जुर्म हैं उसके केसेस में बड़ा इजाफा हो रहा है, बल्कि लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। बल्कि हाल ही में भी कोई इस तरह का केस हुआ है। मेरे साथ इस वक्त वुमेन थाने की SHO सानिया साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा अहम केस जो है वो हैंडल भी किया। उस हवाले से तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के संगीन नौयत के जुर्म में इजाफा क्यों होता जा रहा है और पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस इस हवाले से क्या क्या काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है। मैम सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जितना हम तरक्की करते जा रहे हैं उतना हम लोग शायद पता नहीं हैवान बनते जा रहे हैं। रेप जैसे संगीन नौयत के जुर्म उसमें इतना इजाफा देखने को मिल रहा है और हाल ही में जो कोई तालिबा है उसने गैंग रेप के हवाले से भी केस रिपोर्ट हुआ है। इसमें इतना इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है? ये इजाफा है या अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये केसेस रिपोर्ट बिल्कुल आपको करने भी चाहिए। हम लोग समझते हैं कि पहले वक्तों में ख़वातीन जो हैं वो आगे नहीं आती थी, अब ख़वातीन हर फील्ड में भी आगे हैं। उसी तरह अगर ख़वातीन के साथ किसी भी जगह पे किसी किस्म का मिसबिहेव, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप जैसे केसेस वाक़या रोनमा हो रहे हैं तो वो हमारे पास आ सकती हैं। रिसेंटली एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ गैंग रेप का एक तालिबा के साथ। सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी बंदा हमारे पास आता है वो मेंटली स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं कि वो किसी ट्रॉमा में हो सकता है, किसी भी प्रेशर में हो सकता है। तो सबसे पहले कोई बंदा भी यहाँ पे आए वो बगैर कौंसल के आ सकते हैं, बगैर अपने पेरेंट्स के आ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पुलिस स्टेशन में कोई भी रूल नहीं है कि आप किसी के साथ आएंगे। आप अकेले आए, आप अपना केस रिपोर्ट करें यहाँ पर। सेम उसी कंडीशन में जो रिसेंटली एक केस हुआ उसमें वो आती हैं मेरे पास और एक एप्लीकेशन देती हैं जिसके ऊपर उनको जो है वो एक इनिशियली चंद क्वेश्चंस के बाद जो है वो फौरी तौर पे उसके ऊपर FIR दे दी जाती है, क्योंकि लॉ में कहता है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन जो FIR है वो मौके पे ही आप अंदराज करेंगे। उसमें आप ये नहीं कह सकते वो हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे हुआ या क्यों हुआ। फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन में शवाहिद की रोशनी में चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाती हैं। रिसेंटली जो वक़ुआ हुआ वो एक एप्लीकेशन दी उन्होंने, साथ में उसी के ऊपर अंदराज करते हुए फ़ौरन से उसका मेडिकल करवाया गया। फ़ौरन से जो है कुछ घंटों में टेक्नोलॉजी को ब्रोए कार्ड लाते हुए अपनी टीम के साथ जो है वो रेड कंडक्ट किया गया, जिसमें मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, जिसके ऊपर मेडिकल भी अब करवाया जा चुका है। जाए वक़ुआ के जो भी जितने भी हैं वहाँ पे शवाहिद वो वहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं, फ़ॉरेंसिक टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं। उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जो VN के मुताबिक जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस आ सकता है, अडल्ट्री आ सकती है, बच्चों के केसेस आ सकते हैं, वो अब टैकल करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये जो वुमेन थाना है ये नॉर्मली किस किस चीज़ को जो है डील करता है? ये क्या सिर्फ तमाम जो डोमेस्टिक वायलेंस या ख़वातीन के साथ होने वाले मुजालिम को डील करता है या क्या जो वुमेन थाने का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, वुमेन थाने की एक तो जुरिस्डिक्शन पूरा लाहौर है। पूरे लाहौर से किसी भी जगह से कोई भी खातून हमारे पास आ सकती है। ठीक है। वो अपने किसी भी केस में आ सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारे पास कुछ बच्चियाँ आ जाती हैं कि हमारे वालिदैन हमें पढ़ने नहीं दे रहे। ठीक है। या ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है। ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है, जिस पे उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जो भी कानूनी तकाज़े पूरे करके कार्रवाई बनती है वो अमल में लाए वगैरह भी किया जाता है। अगर कोई इस तरह का मामला पेरेंट्स को बुला के काउंसिल किया कि आप क्यों नहीं पढ़ने दे रहे या शादी क्यों जल्दी कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों में ऐसे भी होता है कि इनकी मसालत हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि हम अपनी बच्ची को पढ़ने देंगे और वो इंश्योर करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो अब नहीं होगी इस तरह कि उसे मारा जाए या उस पर तशद्दुद किया जाए। मतलब सिक्योरिटी उसकी सेक्रीफाइस किसी सूरत नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ख़वातीन भी आ जाती हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, जिनको दारुल अमान के अंदर हम लोग जो है वो छोड़ के आते हैं, शेल्टर होम में छोड़ आते हैं। या कुछ ऐसी ख़वातीन जो होती हैं वो आउट ऑफ सिटी से भी आ जाती हैं या जिनका बाहर कोई ठिकाना नहीं है, तो हम उन लोगों को शेल्टर होम में छोड़ के आते हैं। अच्छा, ये जो आपने एक स्पेसिफिक केस के हवाले से बात की, क्योंकि ये हर जगह रिपोर्ट हो रहा है कि कोई तालिब इल्म है और कोई गैंग रेप का मामला है, उसमें कोई इनिशियली अगर इन्वेस्टिगेशन कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि उसमें कितने लोग पकड़े गए और मेडिकल की रिपोर्ट आ चुकी हुई है या वो बच्ची इस वक्त किस हालत में है, उस हवाले से थोड़ा सा। अच्छा, देखिए कोई भी इंसान है अगर उसके साथ किसी किस्म का भी सामने आओ तो वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। शी इज़ फाइन नाउ,
इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है, अपनी फैमिली के साथ है और अपनी विलिंगनेस के साथ है, बाय विल गई है। अगर इस तरह के केसेस में होता ही है कि घर वाले सम टाइम एक्सेप्ट नहीं करते, साथ नहीं दे रहे होते, तब उनको वुमेन प्रोटेक्शन सेल में भी रखा जाता है, दारुल अमान भी भिजवाया जाता है। अगर वो अपनी खुशी से अपने घर वालों के साथ जाना चाहे तो वो उधर भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे बस छोड़ देते हैं, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, आया कि वो ठीक है या नहीं, या इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो रही है या उसको कोई मसला तो नहीं आ रहा। एक चीज़ तो ये हो जाती है। सेकेंडली, एक मुलजिम पकड़ा जा चुका है। दूसरों के एफआईआर के कितनी देर बाद आपने कार्रवाई करते हुए, मतलब कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा संगीन नौयत का मामला था और अल्लाह ताला ने आपको चुना कि वो खातून आपके पास आई, तो क्या किया आपने उस पर? जैसे ही एफआईआर का अंदराज हुआ है, कुछ घंटों के अंदर ही हमने मरकज़ी मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। ठीक है। उसके अलावा उसका मेडिकल भी करवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एक मुलजिम चूँकि अरेस्ट हो चुका है, उससे तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा जो 2 मुलजिम हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। जल्दी इंशाल्लाह वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इन तमाम शवाहिद को इकट्ठा करने के बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और तमाम तफ्तीश जो है वो बिल्कुल समप हो जाएगी, तो फिर इसकी रोशनी के अंदर अगर कोई बंदा गिल्टी है तो इंशाल्लाह उसको जुडिशल करवाया जाएगा, उसके कैफरे किरदार तक। अच्छा, मुझे बहुत सी बहन बेटियां देख रही होंगी, ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा बता दें ताकि कि इस खातून को क्या अगवा किया गया था या कोई ट्रैप किया गया था या कोई मोहब्बत का झांसा था, ताकि बहुत से बच्चे अगर इस सूरत हाल में हों तो वो इससे बच सकें। इस खातून को किस तरह से ट्रैप किया गया या इसके साथ हुआ क्या था? सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस अच्छे से रखना चाहिए, ज़रूर, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ दें और फिर उन्हें माशरे में छोड़ दें। दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू इस जो है विक्टिम की दोस्ती हुई, ठीक है, और हसीब नामी बंदे के साथ इसकी दोस्ती हुई। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते मामला, एक दिन ये उसने उसको बुलाया नाश्ता करने के लिए, जब ये वहाँ पे गई, मतलब इनकी दोस्ती और मोहब्बत का झांसा टाइप कुछ था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब भी इस तरह का कोई ट्रैप किया जाता है तो वो शादी, अमूमन शादी का झांसा दिया जाता है। आप शादी कर लेंगे और कुछ जो है वो बेला आप उस ला कर ले जाते हैं, ठीक है। और ये भी इसी तरह ही उसने उसको उधर लेकर गए और वहाँ पे ये तमाम जब सानिया रोनमा हुआ तो इसके दौरान विक्टिम ने जो अपनी दरख्वास्त के अंदर लिखा कि मेरी वीडियोस बनाते रहे, मेरी रिकॉर्डिंग्स करते रहे, उसके अलावा मेरे जो 2 चेक हैं वो उन्होंने रख लिए जिसके ऊपर वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि एक लड़के ने मोहब्बत का झांसा देकर फंसाया, फिर इन्हें बुलाया नाश्ता के कह के, और फिर जब ये वहाँ पहुँची तो इन्हें पता लगा कि उसके साथ मज़ीद भी कुछ दोस्त हैं और फिर उन्होंने ये हैवानियत रचाई। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाक़या कितनी दिनों बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाया आपको? ये वाक़या उन्होंने 10 से 11 दिन के बाद रिपोर्ट ठीक है। और आप बता रहे हैं कि उसी दिन आप लोगों ने मेन जो एक्यूज़ था उसको पकड़ लिया? बिल्कुल, जैसे वो आई हैं 10 मिनट में एफआईआर हुई है, उसके बाद तफ्तीश जो है फ़ौरन से शुरू होगी और कुछ ही घंटों में हमने मरकज़ी मुलजिम भी अरेस्ट कर लिया। अच्छा सानिया साहिबा, ये तो एक सर्टन या एक स्पेसिफिक केस हो गया, उससे हट के मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे किसी बहन बेटी के साथ कुछ बुरा हो जाए, अगर अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन अगर हो जाए, क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि नॉर्मली किसी के साथ कोई ज़्यादती का मामला हो जाए या कोई रेप हो जाए तो वो मुआशरे से डरता हुआ और अपनी फैमिली से डरता हुआ वो रिपोर्ट ही नहीं करता, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो फैमिली को बताता है तो फैमिली अपनी इज्जत बचाने के घर से ये चीज़ रिपोर्ट नहीं करती। तो क्या तरीक़ेकार है कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ हो भी जाए तो उसकी शनाख्त के हवाले से थोड़ा बता दें, क्योंकि बहुत से लोग परेशान इसलिए होते हैं कि यार लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मोटरवे केस में किसी एक फ़र्द वाहिद को भी नहीं पता था कि वो किस खातून के साथ ज़्यादती हुई, तो उस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार क्या है रिपोर्ट करने का? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर इस तरह का कोई भी सीन हो जाता है, आप अपने पेरेंट्स को, अपने क्लोज वन को एतमाद में लें, ठीक है, थोड़ा सा मजबूत बनाएं अपने आप को। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कोई नहीं चलता तो आप अकेले भी आ सकते हैं, आपको कौंसल की ज़रूरत, वकील की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब बंदा किसी भी ट्रॉमा में होता है ना तो लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं, उसको जो कहा जा रहा होता है वो उसी तरह से कर रहा होता है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल भी होता है, तो सम टाइम जो है लोग उसका मिसयूज़ करके उसको चीज़ों को और तरह से बिगाड़ देते हैं। ठीक है। चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं, किसी और रंग से दिखाना शुरू कर देते हैं, उसे एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें दी रही होती लेकिन उन्हें मैनिपुलेट करके उनको बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज किया जा रहा होता है। ठीक है। आप मोस्टली केसेस के अंदर विक्टिम की जो है वो आप देखिए उसको कहीं भी एक्सपोज नहीं करना, आपने उसकी शक्ल, उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि उसका एक पूरा फ्यूचर उसके सामने पड़ा। बिल्कुल, आप एंटी रेप एक्ट बहुत इसके ऊपर जो है वो बन चुका है, बड़ी सख्त इसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, रेप विक्टिम के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। आप
कोई बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म से या कोई बंदा उसके पेरेंट्स से लेके फैमिली से लेके कौंसल से लेकर कोई बंदा भी उसको किसी भी जगह पर रिवील नहीं करता, और अगर इस तरह के मामला होते हैं तो डेफिनेटली कानून हरकत में आता है। ठीक है, लास्टली मैंने सवाल शुरू में किया था लेकिन मुझे उसका वो खास जवाब नहीं मिला। आपसे मैं पूछ रहा था कि इसमें इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या ये रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं या हम लोग और हैवानियत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बतौर नेशन? क्राइम दुनिया की किसी भी आप कंट्री में देख लें, बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इवन यूरोप में आप देख लें, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है ना शऊर की ज़रूरत है, थोड़े से एतमाद की ज़रूरत है। सोशल मीडिया ने भी चीज़ों में बिगाड़ पैदा किया है? मोस्टली केसेस जो देखने में आते हैं वो सोशल मीडिया के मिसयूज़ नहीं ही ये चीज़ें भी मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी दुनिया को एक जगह पे कनेक्ट किया हुआ है। इससे आप लोगों तक जहाँ रसाई हासिल करते हैं वहाँ पे दूसरी चीज़ें जो हैं गैर अखलाकी चीज़ें भी आप तक रसाई हासिल करती हैं। अच्छा सानिया साहिबा, इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये केस किस तरफ जा रहा है और अगर ये लोग वाकई मुलविस पाते हैं तो क्या सज़ा होगी? और बहुत से लोग बहुत से चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब कि हमने पीछे एक देखा है खातून ने किसी ओहदेदार पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया था रेप के हवाले से, तो ज़रा इस केस के हवाले से बता दें कि क्या मज़ीद इसमें डेवलपमेंट जो है मुतवक्किल है? लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो खातून है चाहे वो मेल है। पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन केस की जो है वो चल रही है, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसके ऊपर जो है वो एक मुनज़्ज़म जो है वो केस की तफ्तीश के बाद फ़ैसला आ जाएगा जिसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई किसी पे गलत एलिगेशन लगाता है और वो प्रूव हो जाता है कि ये झूठी एफआईआर है, तो दूसरे बंदे को चाहिए कि कानून को अपने लिए भी इस्तेमाल करते हुए डिफेमेशन का केस भी किया जा सकता है, उसके ऊपर इत्क़ाज़त का दावा हो सकता है कि मेरी रिप्यूट को, मेरे फाइनेंशियली मुझे लॉस हुआ है, इन चीज़ों का वो दूसरा बंदा हट जाना। इससे होगा क्या, झूठे केसेस की शरह जो है वो कम होगी, हौसला शिकनी होगी। तो मैं समझती हूँ कि आप कार्रवाई करवा सकते हैं, अगर आपके ऊपर झूठी किसी ने कार्रवाई करवाई तो आप उसको यूज़ करते हुए अपने राइट को उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप किस फैसले तक पहुंची कि ये क्या वाकई, क्योंकि आप उस बच्ची से उस वक्त मिली भी, वो जिस कर्ब में थी, हमने भी उसका इंटरव्यू किया, तो आपकी अपनी क्या मतलब कि इनिशियली आपको क्या पता लगा? और अगर ये लोग वाकई साबित हो जाते, क्योंकि मेडिकल में भी कुछ दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और साथ वो जो जाए वकूआ के सैंपल वगैरह आपने इकट्ठे किए हैं, उस हवाले से थोड़ा सा। बहुत सारे केसेस में आप इनिशियली अपनी कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि लॉ इज़ नॉट अबाउट योर जजमेंट्स। ठीक है, आपने करना है तफ्तीश में चीज़ें इकट्ठी करनी है, शवाहिद इकट्ठे करने हैं, फिर उसकी रोशनी में अगर ये बंदे गिल्टी साबित होते हैं तो डेफिनेटली कानून के तहत इन्हें सज़ा भी होगी और ये बंदे जुडिशल करवा दी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा अहम केस था और ये अब डिस्कस भी पूरे पाकिस्तान में हो रहा है कि इस तरह का मामला लाहौर जैसे इलाके में तालिबा के साथ गैंग रेप का मामला, तो क्या इस केस के बाद आपसे जो आपके सीनियर्स हैं, इवन के आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपीज़ और मरियम नवाज साहिबा खुद खातून हैं, वो बड़ा कंसर्न है, वो कहती हैं कि खातून रेड लाइन है, तो आपसे ऊपर से भी कोई मतलब कि सीनियर्स ने भी रब्ता किया और इस हवाले से बताया कि इसको ज़रा किस अंदाज में लेके चलना है, क्योंकि एक बड़ा केस था, एक पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा था? मैं समझती हूँ ख़वातीन के जितने भी केसेस हैं वो रेड लाइन ही है, बिल्कुल ऐसी है। एक थप्पड़ मारना और उसके बाद एक रेप तक चले जाना, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसे, ये कड़ी से कड़ी मिलती मिलती बात है। बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इनकाद किया है, जिसके तहत 15 की कॉल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली केस जनरेट होता है। ठीक है। और तमाम केसेस चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं किसी भी नौयत के, उनके ऊपर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सीनियर अफसरान बाला मरियम नवाज साहिबा की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़ीरो टॉलरेंस, जो भी केस रिपोर्ट होता है उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है फ़ौरी अमल में लाई। बड़े केस पे ज़रा प्रेशर भी ज़्यादा होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस केस के हवाले से अफसरान बाला या सीनियर्स ने कोई हदायत दी? बिल्कुल, हदायत यही है कि मेरिट के ऊपर इसका फ़ैसला किया जाए और तमाम तर शवाहिद के तहत ही इसको इंशाल्लाह मेरिट में लाया जाए। थैंक यू सो मच सानिया साहिबा फॉर योर टाइम। बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने तमाम तर तफसीलात हमारे साथ शेयर की और बतौर SHO थाना वुमेन सानिया साहिबा एक ख़ुद भी वुमेन एम्पावरमेंट का फेस हैं और नॉर्मली बहुत से ओहदे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, हमें लगता है ये सिर्फ मर्दों के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बहुत सी ख़वातीन बतौर SHO, बतौर जो है ASP और हर फील्ड में अपना जो है वो लोहा मनवा रही हैं और मैं इनसे
इनसे एक पैगाम भी चाहूँगा कि मिस आप बतौर ख़ातून एक वुमेन एम्पावरमेंट का माशाल्लाह फेस भी हैं और लाखों लोगों को आप मसाइल हल कर रही हैं, यहाँ पे बहुत से मर्दों से भी पाला पड़ता होगा। बतौर ख़ातून एक वुमेन एम्पावरमेंट का फेस होते हुए मुझे बताएं कि ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बहन बेटियाँ बच्चियाँ तालिबे इल्म आपको सुन रही हैं कि इस मुआशरे में किस तरह से आपने जो है चीज़ें लेके चलनी हैं और इन तमाम चीज़ों के होते हुए किस तरह से आपने बाकायदा तौर पर इस मर्दों के मुआशरे में अपना लोहा मनवाना है। सबसे पहले तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करें। दूसरी बात, अगर आपसे किसी किस्म की गलती हो गई या आपके साथ ये मसला हो गया है तो घबराए मत, क्योंकि आपका डर का फ़ायदा उठाते हुए आपको मज़ीद यूज़ किया जाता है। बहुत सारे केसेस में आते हैं कि मेरे साथ उसने ये किया, फिर मुझे ब्लैकमेल करते हुए मुझे दोस्तों या इस तरह मज़ीद यूज़ किया, तो आपके डर का फ़ायदा उठाया जाता है। मत डरे, अगर कुछ इस तरह का हो गया तो फ़ौरन रिपोर्ट करें। हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अफसरान बाला और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में हम लोग यहाँ पे कानूनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सानिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बड़ा टाइम दिया हमें, और बतौर थाना वुमेन रेस कोर्स की SHO के यहाँ पे मौजूद हैं और अभी बड़ा एक अहम केस है जो इनके पास मौजूद है। अभी हम इनसे बहुत से सवालात कर सकते थे लेकिन वो शायद बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम इंशाल्लाह इसी केस पे इनसे भी दोबारा बातचीत करेंगे या इनके जो सीनियर SPs हैं या DIG तक बात करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कुछ भी बात जो है मैं करूँगा वो हो सकता है कि केस को ख़राब करे, तो इसलिए हमने जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो इनसे ले ली। बाकी मज़ीद जो इस पर डेवलपमेंट आएंगे वो इनसे और इनके अफसरान बाला से भी इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे। ये तमाम तर डिटेल्स थी, हक़ाइक़ थी। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।